नरेंद्र मोदी साहब के मणिपुर दौरे की आपने भव्य तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के चैनल्स पर देखी होंगी। आहा, क्या अद्भुत नजारा है। देखो देखो मणिपुर कैसे दिल खोलकर उनका स्वागत कर रहा है। मैं कहता हूं किसी भी देश के प्रधानमंत्री को उसके देश में पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह भी है कि मीडिया की जिम्मेदारी होती है सही और असली खबरें दिखाने की। मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि अगर जनता विरोध कर रही है तो उस जनता को उग्रवादी या आतंकवादी घोषित मत करिए, लेकिन इस देश की मीडिया ने पिछले 11 वर्षों में सिर्फ यही किया। अब आप मणिपुर की असली तस्वीरें देख लीजिए और ये किसी लाग लपेट के बिना आपको दिखाऊंगा। ये नहीं कि जबरदस्ती का ये विरोध है, नहीं, दरअसल ये गुस्सा 2.5 बरस बाद वाला है। 2.5 बरस तक एक प्रदेश पूरी तरह से झुलसता रहा, महिलाओं से बदसलूकी होती रही, इस देश के प्रधान सेवक मुंह चुराते रहे और जब वो पहुंचे तो देख लीजिए कितनी भव्यता के साथ उनका स्वागत हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि मणिपुर में आखिरकार क्या क्या हुआ, मणिपुर में किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब के पहुंचने के बाद वहां किस तरीके से उनका स्वागत हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखते चलिए। ये वीडियो देखिए पहले। सोचिए ये कौन सा प्रदेश है, ये असम है। मणिपुर की तस्वीरें तो भी आपको दिखाऊंगा। असम में आप खुद देखिए कैसे युवा सड़क पर उतरा है। दरअसल आपको आपका चैनल लगातार पिछले 3-4 दिनों से दिखा रहा है कि असम, जहां हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि मैंने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, पीठ थपथपाओ मेरी, मैंने मदरसे बंद कर दिए। ये टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, ये मियाओं की वजह से बढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त असम में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर हैं। फर्क पड़ा किसी को? नहीं फर्क पड़ा। लेकिन असम जब पहुंचे तो देखिए असम में लोगों ने काले झंडे दिखाकर पीएम मोदी के दौरे और सीएए का विरोध किया है। ये असम की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां बीजेपी की इस समय सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे लोकप्रिय पार्टी की सरकार है और सबसे लोकप्रिय सरकार है और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। अपने आप ही कहते हैं ना हेमंत बिस्व शर्मा। फिलहाल आप देख लिए असम में इस तरीके से उनको स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी साहब जब गए थे वहां पर। अब मणिपुर में क्या हुआ, क्योंकि असम जाना पड़ा उनको, जाना उन्हें मणिपुर में ही था, लेकिन जैसे कि मणिपुर की जनता ने कह दिया था कि हम रो रहे हैं, हम बिलख रहे हैं, हम आपके लिए नाच नहीं सकते, आई कांट डांस फॉर यू, अपनी आंखों में आंसू लेकर हम आपके लिए नाच नहीं सकते, साफ साफ कहा गया वहां के लोगों की तरफ से। कम से कम किसी और की नहीं तो इन महिलाओं की सुन लीजिए क्या कह रही महिलाएं, जरा सुनिए। तो आप नाराजगी इन महिलाओं की देख सकते हैं, कितनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ये गुस्सा आप समझ सकते हैं। हाल ही की बात थी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। एक लफंगा चढ़ता है मंच पर, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को गाली बक देता है, लेकिन उस गाली को, उस लड़के को कांग्रेस और राहुल गांधी का खासम खास बताकर जिस तरह से तमाशा बीजेपी के नेता करते हैं, क्या बीजेपी के नेताओं ने कभी इस बात के लिए छाती पीटने की कोशिश की कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उन महिलाओं के लिए कोई बंद करने की कोशिश की? नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क उस बात से भी नहीं पड़ता, लेकिन ये जानते हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि इन्हें कोई ना कोई एक ऐसा भावुक मुद्दा चाहिए जिससे जनता इनके साथ खड़ी हो। अब आता हूं फिर इन मणिपुर की महिलाओं के बारे में। जरा मुझे बताइए दिलीप जायसवाल, आप तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी साहब को गाली दी गई, जो गंदी गाली, अभद्र गाली, मैं फिर कह रहा हूं, बदतमीज आदमी को जेल की सलाखों के पीछे ठूंसो और उसे मिसाल बनाओ, और वो बनना चाहिए कि आगे से कोई किसी को गाली बकने से पहले 10 बार सोचे। वो बात अलग है, तुम्हारी अपनी पार्टी में बदतमीजों की पूरी फौज है जो लाइव टीवी पर, चैनल पर बैठकर गालियां देते हैं मां बहन की। लेकिन इस महिला के बारे में दिलीप जायसवाल कभी कह पाओगे कि इन महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की है तो एक बंद इनके नाम भी कर दिया जाए? हो पाएगा ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब और उनका मां और उनका परिवार के बारे में सोचा जाएगा, ये देश की जनता नहीं है। क्या कह रहे, मणिपुर की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया, महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के दौरे को ड्रामा बताया। यकीन मानकर चलिए ये राजतंत्र वाला देश होता तो मैं ये कहता नहीं और इन्हीं में खुद
खुद ही कह देता है देशद्रोही है, लेकिन कहूं कैसे, क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई। जिन लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया था साल 2014 के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी साहब को, जब वही मुंह चुराने लगेंगे तो लोगों में गुस्सा आएगा ना। और मैं गोदी मीडिया के एंकर्स की तरह आपके सामने नहीं परोसूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब का दौरे का विरोध किया, वो उग्रवादी हो जाएंगे, वो खालिस्तानी हो जाएंगे, वो आतंकवादी हो जाएंगे, वो देश विरोधी हो जाएंगे, वो गद्दार हो जाएंगे। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वही जनता है जिसने नरेंद्र मोदी साहब को मोहब्बत दी थी। लेकिन जब बदले में मोहब्बत देनी थी, जब उनकी फिक्र करनी थी, नरेंद्र मोदी साहब तो 2.5 साल तक गायब रहे। मैं ये नहीं कहता कि आपको मणिपुर का दौरा करना चाहिए, जहां तनाव है वहां क्यों जाया जाए, लेकिन वहां के हालात सुधारे जा सकते थे। पंजाब क्यों जाया जाए, आप पहले ही दिन पैकेज दे देते। लेकिन इनको देर से याद आती है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि इनकी पीठ थपथपाओ, कि साहिब को याद आई, और याद आई तो बस इसी बात पर पीठ थपथपाओ। नहीं आई 2.5 साल तक याद तो क्या फर्क पड़ता है, आ गई ना 2.5 साल बाद। ये अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझो कि मोदी साहब को अमेरिका जाते जाते थक गए तो मणिपुर की याद आ गई। आइए अगली खबर देखिए। ये हमारे ही देश के लोग हैं भाई, इसलिए उठा रहा हूं आज मैं। तो ये मणिपुर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी में इस तरीके से गो बैक के नारे लगे, मोदी गो बैक के नारे लगे। वो बात अलग है कि इस देश की मीडिया ने सिर्फ ये दिखाया कि हाथ में तिरंगा झंडा लेकर कैसे दोनों साइड एक कतार बनाकर लोगों को खड़ा कर दिया गया। मुझे इतना बताइए, असम भी तो गए थे, भी दोनों तरफ आपने भीड़ देखी थी। इससे पहले काशी में भी अभी करके तो चुके हैं दौरा, भीड़ देखी थी। लेकिन यहां पर बच्चों को, सिर्फ स्कूली बच्चों को तिरंगा पकड़ाकर ऐसे खड़ा क्यों किया गया? क्यों भीड़ नहीं उमड़ रही थी मणिपुर में नरेंद्र मोदी साहब के लिए? ये इवेंट नहीं तो क्या है? क्या स्कूल के बच्चे बुलाए गए थे? बताइए, जवाब दे पाएंगे? देखिए मणिपुर यूनिवर्सिटी के में भी मोदी गो बैक के नारे लगे। और तो नरेंद्र मोदी साहब का मणिपुर का दौरा, युवाओं ने सर मुड़वाकर पीएम मोदी के दौरे का विरोध किया है। इस विरोध को याद रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब, साल 2014 सिर आंखों पर बिठाया था जनता ने आपको, लेकिन यकीन बताकर, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आपने जो दावे और वादे किए थे उस वक्त वो निभा पाए आप? क्योंकि ये गुस्सा सोचिए पहले नहीं था, पहले आपके नाम के नारे लगते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी लगते थे। लेकिन आज इस तरह के नारे क्यों लग रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। ये मत कहिए विपक्ष की साजिश है, अगर विपक्ष की साजिश होती तो उस वक्त भी रची जा सकती थी। लेकिन आज ये क्यों है, ये आप अपने अंतर्मन पर, अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा। नमस्कार।